हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। आपका मेरे यूट्यूब चैनल राकेश इंस्पायर्स में स्वागत है। मैं आपको मेरा एग्ज़ाम जो दिए उसमें किस तरह गया, आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है एग्ज़ाम में। बहुत सारे यूट्यूबर्स को हम देख रहे हैं जिसने बहुत सारा मिस्टेक किया है, वो जिसके कारण वो एग्ज़ाम में पछता रहा है एग्ज़ाम देने के बाद। तो आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। उन लोगों ने क्या क्या गलती किया है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, विस्तार से। जैसे एग्ज़ाम का लेवल जो है बहुत ही मतलब ना ही ज़्यादा इजी है ना ही ज़्यादा हार्ड है। एग्ज़ाम मतलब मॉडरेट लेवल का ये करने लायक है। एग्ज़ाम में रीजनिंग जो है बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको रीजनिंग को मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए। रीजनिंग को आपका कम से कम 10 से 12 मिनट के अंदर हो जाएगा और वन गो में कम से कम 22 से 24 क्वेश्चन बन जाएंगे, 22-23 इजीली बन जाएंगे। तो आपको 22 से 23 क्वेश्चन इजीली कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपको मैथ में शिफ्ट होना है। मैथ में आपको वन गो में 20 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। 20 आप अटेम्प्ट कर लीजिए, जो बनेगा इजीली फटाफट स्किप करते हुए, और जो नहीं बनेगा उसको छोड़ देना है, उसको आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। जो कैलकुलेटिव हो गया उसको स्किप कर देना है। फिर आपको शिफ्ट हो जाना है जीके सेक्शन में। जीके में बहुत ही ज़्यादा भास्ट मतलब डीपली पूछ रहे हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रबल कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। जो आपको आता है, जिसमें आपको मतलब एक्यूरेसी बनेगा 100%, आपको लगता है जिसमें श्योर है, तो उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। उस पर आप फालतू चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, ठीक है। तो जीके में आप मतलब मोर अटेम्प्ट नहीं करना है, बल्कि आपको मोर एक्यूरेसी में फोकस करना है। आपका 10 से 12 क्वेश्चन भी बन जाता है ना, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जीके में अटेम्प्ट हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा गलती क्या कर रहे हैं बच्चे कि ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत कर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपके मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो आपको करना है क्या है, जीके में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कम से कम 5 से 7 मिनट देना है। आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है, हाँ पूछा जा रहा है या ना पूछा जा रहा है। तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट करना है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं देना है, और जो आपको आता है बस वही करना है। तो जीके में हो गया। अब आ जाते हैं इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन में इंग्लिश का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया, ठीक है। इंग्लिश में आपको क्या करना है कि आपको सब क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना। और इंग्लिश में जो अभी एडिक्विटी आया है, इसने क्या इम्पैक्ट किया है कि इसने पहले एक क्वेश्चन दे रहा है, कोई भी OWS या तो फिर इडियम्स फ्रेजेस दे रहा है, उसके जस्ट तुरंत बाद ही आपका ये कॉम्प्रिहेंशन घुसा दे रहा है। और ये चालाकी सबके साथ ही कर रहा है। काहे कि एक मेरा दोस्त को हम देखिए, जिसने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट में आप ये बनाया OWS, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आ गया, वो बनाने लग गया और उसी में फंस गया। 5 से 7 मिनट टाइम वेस्ट कर दिया, उसका कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं गया और उसका पूरा पेपर खराब हो गया। मैक्सिमम बच्चा ही कर रहा है, कॉम्प्रिहेंशन में फंस के रह जा रहा है और अपना पेपर को ख़राब कर दे रहा है। तो आपको वो नहीं करना है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले इंग्लिश में एक क्वेश्चन जो आए OWS जो भी चीज़ देगा पहले, फिर उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन को आपको स्किप कर देना है। फिर आपसे जो बनेगा इजी क्वेश्चन, जैसे एरर हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, सिनोनिम हो गया, जो आपसे बनेंगे उसको फटाफट बना लीजिए। फिर उसके बाद आप फिर से आइए कॉम्प्रिहेंशन में। आप फिर देखिए कि कॉम्प्रिहेंशन मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा, जैसे कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 में शायद आपको कुछ जैसे पूछ दे, सिनोनिम पूछ दे, या तो फिर उसमें छोटा सा कोई भी थीम पूछ दे, तो उसको आप कर लीजिएगा आसानी। थोड़ा पढ़ने से समझ में आ जाएगा। आपको 2-4 वो स्टेटमेंट दे दे, 3 लाइन 4 लाइन, और पूछे कि इसमें बोथ्स राइट, ए बी राइट, ऐसे करके पूछेगा, तो उसको आपको टाइम है तो कीजिए, वरना स्किप कर दीजिए, आपके लिए यही फ़ायदा रहेगा। तो फिर आपका ये सभी पूरा सेक्शन लगभग 50 मिनट के अंदर हो जाएगा। जैसे मेरे हिसाब से मेरा ही शिफ्ट हम बोले तो रीजनिंग 10 से 12 मिनट में बन गया। फिर मैंने 20 मिनट दिए मैथ में, 20 से 25 मिनट। फिर उसके बाद जीके सेक्शन में 10 मिनट तक दिए थे, तो लगभग 50 मिनट के लगभग 50-55 मिनट के बीच में मेरा ये चीज़ हो गया था। फिर मैंने फिर से आए, मतलब वही 10 मिनट जो बचा, फिर वही 10 मिनट में फिर शुरू में रीजनिंग में 1-2 छोड़े थे, मैथ का जो छोड़े थे उसको बनाए। फिर जीके में देखे, रिस्क नहीं लिए,
इस तरीके से अटेम्प्ट किए तो लगभग मेरा ठीक गया था एग्ज़ाम। मेरा एक दोस्त था एक, जो इसको बोले थे वो ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा गलती कर दिया वो। और एक वो दोस्त था, ठीक है, उसको उसने ये चीज़ फॉलो किया, उस कॉम्प्रिहेंशन को बाद में देखा तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आपको भी यही चीज़ करना है, तो आप ये कीजिए, आपका ऑफ कोर्स आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह से फॉलो करके एग्ज़ाम दीजिए, सब आपका अच्छा रहेगा। थैंक यू।